नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी गुरुवार से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा भी शुरू की और शाम 7:30 बजे माता की आरती में शामिल हुए। राहुल गांधी माता का दर्शन करने के बाद रात में भवन में ही रुके। राहुल गांधी सुबह 7 बजे से नीचे उतरना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मैं माता का दर्शन करने आया हूं, मैं कोई राजनीतिक बयान नहीं देना चाहता हूं। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत भी किया था। वहीं जम्मू पहुंचे राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन भी किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। राहुल गांधी आज जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद जम्मू में पार्टी नेताओं के साथ लंच भी करेंगे। इसके बाद 3:20 पर दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे। एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों मिशन यूपी पर हैं। गुरुवार को असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी के कटरा मोहल्ले में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुसलमानों को अब जागरूक होना चाहिए और किसी के पीछे चलने के बजाय खुद को नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि इन पार्टियों ने कभी भी मुसलमानों के हक के लिए आवाज नहीं उठाई। इन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया पर उनकी कभी परवाह नहीं की। इन पार्टियों ने नागरिकता संशोधन कानून और 3 तलाक का भी विरोध नहीं किया। ओवैसी ने कहा कि आजादी के बाद से हमारा समाज वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। सपा, बसपा और कांग्रेस सभी ने हमारा उपयोग किया है। जिस जाति का नुमाइंदा नहीं होगा किसी भी सरकार में उसकी नहीं सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि आप अपना नुमाइंदा चुनिए और मजलिस में अपनी ताकत को मजबूत करिए। हम आपकी आवाज बनकर हक की लड़ाई संसद से कानून तक लड़ेंगे। ओवैसी ने कहा कि वोट के बल अपने लोगों को जमीन और कुर्सी पर बैठाने की जरूरत करिए। आप ताकतवर बन जाएंगे तो लोग आपके कदमों में गिड़गिड़ाएंगे। ओवैसी ने कहा कि सभी पार्टी जो है हमारी कौम का वोट लेकर सरकार बनाती हैं और हमारी कौम के बच्चों को जेल में डालकर सड़ाने का काम करती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने वाराणसी सिविल कोर्ट के 8 अप्रैल के फैसले पर भी रोक लगा दी है। इसके पहले आपको बताते चले कि सिविल कोर्ट ने मस्जिद परिसर की जांच के लिए एएसआई सर्वेक्षण का आदेश पारित किया था। इस आदेश के खिलाफ यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी की ओर से सर्वेक्षण पर रोक लगाए जाने की मांग की गई थी। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी की अदालत के फैसले का विरोध करते हुए कहा था कि इस संबंध में एक मामला पहले ही कोर्ट में है। ऐसे में वाराणसी की अदालत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है और इस आदेश को रद्द किया जाना चाहिए। इस मामले में बहस के बाद हाईकोर्ट ने 31 अगस्त को फैसला सुरक्षित कर लिया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को भारतेंदु नाट्य अकादमी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विभाग अपने क्षेत्रों की विभूतियों को चिन्हित कर कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे तो अमृत महोत्सव सही मायने में भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मुझे विश्वास है कि हम इस परंपरा को गरिमा और गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अपने देश की आजादी के लिए जिनके मन में एक जज्बा था, वे क्रांतिकारी हो या अपनी लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा देने वाले हो, उन सब के प्रति हमारी क्या श्रद्धांजलि हो सकती है अगर सभी विभाग अपने क्षेत्र में इस प्रकार के विभूतियों को चिन्हित करके इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो अमृत महोत्सव सही मायने में आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन पाएगा। तो इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।